क्या नाम है तुम्हारा? इधर आप। जो मैं कह रहा हूँ सुन नहीं रहा क्या? अभी मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना? उसको चेक करो जा करके, इसमें ऑर्डर। यू विल चेक इट, यू विल चेक इट, यू विल चेक इट, गो देयर, यू विल चेक इट। आई से यू विल चेक इट नाउ, जस्ट नाउ। आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर अभी एक वीडियो देखा होगा जो एसडीएम साहब का है। सेडवा बाड़मेर जिले के ये एसडीएम साहब है जो सीएससी यानी कि हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं। वहां पर एक बुजुर्ग महिला बैठी है, उनको देखने के बाद में वो डॉक्टर पर इस प्रकार भड़क उठते हैं। आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा किस प्रकार वो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं और उनको पुलिस में दिलवाने का एक डर भी बताया जा रहा है। आप लोगों ने वीडियोस में स्पष्ट रूप से सुना होगा। अब मैं उस एसडीएम साहब की आपके सामने पूरी हकीकत बताऊंगा, पूरी सच्चाई बताऊंगा। और जब एसडीएम साहब से हमने बात करने की कोशिश की तो एसडीएम साहब ने क्या जवाब दिया था, डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया है, किस बात को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, आखिर एसडीएम साहब वहां किस वजह से गए थे, क्या निरीक्षण किया गया था, पूरी जानकारी मैं आपके सामने थोड़ी सी बताऊंगा। और इससे पहले एसडीएम साहब के क्या क्या जो कारनामे किए हुए थे वो भी मैं आपके सामने इस वीडियो के अंतर्गत उजागर करने वाला हूं। यानी कि कल जैसे ये वीडियोस वायरल हुए थे तो एसडीएम साहब की पुरानी पोस्ट है वो भी वायरल होने लग गई है। यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर कई सारी पोस्ट भी आपको देखने को मिल रही होगी और हमने भी देखी होगी। अब अपन शुरुआत में बात करते हैं कि एसडीएम साहब वहां पर पहुंचते हैं, किस बात को लेकर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जब एसडीएम साहब से बात करने की कोशिश की गई तो एसडीएम साहब का एक जवाब आता है कि सीएससी का औचक निरीक्षण किया गया था। यानी कि जो सीएससी है वहां पर एक औचक हम निरीक्षण के लिए पहुंच गए थे, मैं और तहसीलदार साथ में पहुंच गए थे। वहां पर एक्सरे मशीन पहले खराब थी, उसे ठीक कराने के बाद में सत्यापन के लिए गए थे। यानी कि पहले वहां पर एक एक्सरे की मशीन लगी हुई थी, वो खराब थी, उनका सत्यापन के लिए वहां पर गए थे। जहां पर एक महिला मरीज सीरियस थी, डॉक्टर से उसका प्राथमिकता से इलाज करने के लिए कहा गया था तो डॉक्टर्स को कोई फटकार नहीं लगाई है। ये एसडीएम बद्री नारायण बिश्नोई एसडीएम सेडवा के द्वारा ये बात बोली गई थी। उसके बाद में जब हमने डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की, डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर साहब के द्वारा ये बताया गया था कि सीएससी पर मैं अकेला था। यानी कि पूरी सीएससी में मैं अकेला व्यक्ति था, ओपीडी में मरीजों की जांच कर रहा था और 250 से अधिक ओपीडी रही। और एक 50 साल की महिला गंभीर हालत में वहां पर पहुंचती है। उसके बाद में इमरजेंसी में मरीज की जांच कर उसे भर्ती किया जाता है महिला को। और उसके दौरान एसडीएम ने आते ही मुझे धमकाया और पुलिस के हवाले करने की बात कही गई थी। ये बात डॉक्टर राम स्वरूप रावत जीएचसी सेडवा के द्वारा वहां पर कही गई थी। सेडवा एसडीएम ने डॉक्टर के साथी से अभद्र व्यवहार किया, तू तड़ाक से बात की और धमकाया भी गया था। अकेला डॉक्टर 250 से अधिक मरीजों की जांच कर रहा था। डॉक्टर के लिए सभी मरीज समान होता है और धमकाने व नियमों की अवहेलना के लिए इसके विरोध में डॉक्टरों के द्वारा एक चेतावनी भी दी गई थी कि हम काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करेंगे। जिस प्रकार उन्होंने बात की गई है एसडीएम साहब का ये व्यवहार हमें कतई उचित नहीं था। और उसके बाद में एसडीएम साहब के द्वारा किस प्रकार एक माफी मांगने का वीडियोस भी वायरल जारी हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियोस भी आपने देखा होगा। अब मैं आपके सामने बात करूं, ये एसडीएम जो इससे पहले पोखरण के पूर्व तहसीलदार भी लगे हुए, यानी कि जिनका नाम बद्री नारायण बिश्नोई जी है, पोखरण के पूर्व तहसीलदार भी माने जाते हैं। और उसके द्वारा बताया जाता है फॉर्मर तहसीलदार ऑफ पोखरण जो उनको आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक बार गिरफ्तार भी किया गया था। ऐसा एक पोस्टर हालांकि जारी हो रहा है, इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं लेकिन एक जारी हुआ पोस्टर है। और उसमें यह भी लिखा गया है कि 2013 में उनको रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। यही एसडीएम है जो बद्री नारायण बिश्नोई जी पोखरण के पूर्व में तहसीलदार भी रह चुके हैं। यानी कि इनके जो जिस प्रकार डॉक्टर साहब से बात करने की शैली, डॉक्टर साहब से बात करने की भाषा किस प्रकार की थी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। क्या डॉक्टर साहब के साथ में इस तरीके से बात करना ठीक था या उनको प्रेम से समझा सकते थे या फिर प्रेम से बात करके उनको ये बात भी बोल सकते थे। लेकिन बाकायदा डॉक्टर साहब ने 2 से 3 बार बात ये भी बोली थी कि मैंने इनका इलाज कर दिया है और इनका जो गलकोट है वो चल रहा है और अचानक 1-2 मिनट में मरीज कभी ठीक नहीं हो सकता है, इनको ठीक होने में टाइम लगेगा। फिर भी उन्होंने अपनी भाषा, अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर साहब को अंदर से बुलाते हैं और उनको तू तड़ाक के जवाब के साथ में वहां से मरीज के पास में भेजते हैं। हमें लगता है कि यह भाषा, ये व्यवहार, ये शैली इनका सही नहीं था।
आप लोग कमेंट करके बताएं कि एसडीएम साहब की ये इस भाषा और शैली पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने से जुड़े हुए सभी लोगों तक एक बार शेयर जरूर करें। धन्यवाद।